हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। तो आज को जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक है अपना डिस्काउंट के बारे में। ये आपका 11th का है। 11th के अकाउंटिंग टर्म वाले चैप्टर में ये आपको मिलेंगे डिस्काउंट। तो देखते हैं कि इसमें क्या सब बातें हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट यानी कि छूट। अब ये होता है आपका दो तीन तरीके का। छूट कितने तरीके होते हैं? दो या तीन तरीके का होता है। हम देखते हैं क्या सब है इसमें। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, इसको कहते हैं व्यापारिक छूट। एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, नगद छूट। एक होता है आपका स्पेशल डिस्काउंट। तो ये तीन डिस्काउंट होते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला है आपका व्यापारिक छूट। ये क्या होता है तो आप थोड़ा सा अगर देखेंगे, मैं अगर बात करूं, जैसे आप अगर ऑनलाइन कुछ काम करते होंगे, ऑनलाइन अगर आप सामान मंगाते हैं तो वहां पर क्या रहता है, आप मान के चलिए यहाँ पर रहता है क्या 999, इसको काट करके मान के चलिए आपका 700 या 701 जो भी कुछ है इस टाइप से लिखा होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यापारिक छूट होता है वो सारे ही ग्राहक को मिलता है। जैसे आप अमेजॉन मान के चलिए, फ्लिपकार्ट मान के, ऐसे कुछ दिखता होंगे आपको जब प्रैक्टिकली जब इस पर आप ऑनलाइन परचेज करते होंगे तो ऐसा आपको दिखता होगा। तो कहता है कि ये जो छूट होते हैं ना, व्यापारिक छूट, ये हर आदमी को मिलता है। ठीक है। तो कहता है कि ये नगद छूट क्या होता है, तो कहता है नगद छूट किसको मिलता है। नाम से ही आपको दिख रहा है कि नगद छूट मतलब क्या, जो नगद में पेमेंट करे उसको कौन सा छूट मिलेगा, नगद छूट मिलेगा। जो नगद में पेमेंट करे, टाइम पर पेमेंट करे, उसको नगद छूट दिया जाता है। ठीक है। तो फिर ये स्पेशल छूट किसको मिलता है? स्पेशल छूट उसको मिलता है जो कुछ अपना स्पेशल आदमी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप हमारे कुछ रिलेटिव वगैरह हैं, तो उसको कुछ ये पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है आपका स्पेशल छूट। और जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग में नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम सिर्फ कैश डिस्काउंट वाला का ही करते हैं। बाद बाकी ये सब सिर्फ नाम के लिए होता है। ये तो आज के डेट में आपको दिखे के भी नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली मिलेगा, बट आपको अकाउंटिंग जब हम बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो यहाँ ये वाला डिस्काउंट आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन भी देखने को आज इस टाइप के डिस्काउंट नहीं मिलेंगे आपको। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको ये व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर इतना करे हैं तो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ये वाले को हम सिर्फ क्या करते हैं, इसका एंट्री नहीं होता है, इसका बुक में मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट में छोड़ देते हैं व्यापारिक छूट को। देखते हैं क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मानकर चलिए गुड्स परचेज आपका 1000 रुपया का था। गुड्स परचेज कितना का था? 1000 रुपया का। उस पर आपका ट्रेड डिस्काउंट मान के चलिए 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। उसके बाद मान के चलिए आपका कैश डिस्काउंट है, ये भी मान के चलिए आपका 5% है मान लीजिए। तो कहता है इसका कैलकुलेशन कैसे करें। गुड्स परचेज नहीं लिखेंगे, इसको इनवॉइस प्राइस लिख सकते हैं आप। तो हमको कैश में, अल्टीमेटली कैश में देना कितना पड़ेगा, इसकी ये कैलकुलेशन निकालूंगा मैं। तो इनवॉइस वैल्यू कितना 1000। सबसे पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट को लेस करूंगा। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा आपका 1000 का 100 रुपये। तो ये आपका बचेगा 900। फिर आप क्या लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट कितना एट द रेट ऑफ 5%। तो 900 का 5% कितना, 9×5=45। तो ये 855 रुपया ये नेट कैश पेमेंट करना पड़ेगा। नेट कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही अपना टॉपिक था ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और अगर किसी और भी टॉपिक का अगर वीडियो आपको चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।